चलिए शामिल करते हैं एक और सवाल। अली कराची से क्या जानना चाह रहे हैं? आप हमेशा कहते हैं कि एनालिसिस करने से पहले ये देखेंगे क्या बढ़ रहा है और क्या कम हो रहा है। मोहब्बत कम हो रही है और इमरान खान की तरफ पाकिस्तानी अवाम की हमदर्दियाँ बहुत ज़्यादा है और बिलखुसूस नौजवान जो तबका है वो तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट और बाकी किसी भी पार्टी के खिलाफ है। पाकिस्तान की इस वक्त जो सबसे बड़ी जो पार्टी है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है वो मेरे ख्याल से PTI ही है, बाकी तो सब प्रोविंशियल पार्टीज बन चुकी हैं। अब आपको नहीं लगता कि इमरान खान ही इस मुल्क का हल है? और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ट्रस्ट नहीं करती इस हुकूमत को, जैसे कि हमने PIA को बेचने के लिए पेश किया था पर PIA को खरीदने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है इस वक्त, तो फिर इनके पास रहने का तो कोई जवाज नहीं है। तो आप कहते हैं कि 2 साल में चीज़ें बेहतर हो जाएगी, किस तरह से बेहतर होगी? बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें जवाब भी मैं उसी किस्म का ही दूंगा। पहली बात तो ये सही कह रहे हैं, क्या चीज़ बढ़ रही है और क्या चीज़ बढ़ नहीं रही या कम हो रही है। इस पर कोई शक नहीं है कि PTI पॉपुलर पार्टी है और इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब दूसरी बात ये कि आप कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नफ़रत आवाम में आ रही है। ये वही इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट एक बंदे का नाम तो नहीं होता ना, एक इदारे का नाम है या कुछ मुख्तलिफ मिल के कुछ इदारों को हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। तो जब इमरान खान सेम पेज पे थे तो उस वक्त तो आप सब PTI के सपोर्टर्स प्रो इस्टेब्लिशमेंट थे ना, तो इसका मतलब है आप एंटी और प्रो इस्टेब्लिशमेंट नहीं हैं, आप प्रो इमरान खान हैं और जो उसके फ़ायदे की बात है वो आप करते हैं। तो आप अपने आप को आज अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट समझ रहे हैं और कल अगर इसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब का कोई मुआहदा हो जाता है तो आप सारे प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो जाएंगे, बिकॉज वो यही इस्टेब्लिशमेंट फिर खान साहब के साथ सेम पेज पे आ जाएगी। तो ये मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, आप प्रो इमरान खान हैं। और जिस दिन इस इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठा होता है उस दिन आप भी बैठे होते हैं गोद में, और जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट को वो लताड़ रहा होता है तो आप भी लताड़ रहे होते हैं। तो ये गलत फहमी में आप मत रहें कि आप कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी हैं, आप नहीं हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी। आपको बनाए इस्टेब्लिशमेंट में था और वक्त जब आएगा, जब इमरान खान का वक्त आएगा तो फिर ये इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ही ये वक्त आएगा। इसलिए पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप कहते हैं कि कैसे ये इमरान खान के अलावा कोई और सलूशन नहीं है। देखिए, खान साहब जब आए थे तो उस वक़्त इसी किस्म के हालात में आए थे ना, जो आज हालात हैं, वो भी तो कंधे पे चढ़ पे आए थे, RTS सिस्टम के ज़रिए आए थे। आज अगर फॉर्म 47 की बात हो रही है तो उस वक़्त RTS सिस्टम की बात हो रही थी, तो क्या फ़र्क है? अब बात यह है कि खान साहब का जो एजेंडा था, जिसके ऊपर झगड़ा चला, जिसके बारे में मैंने बहुत दफ़ा जिक्र किया और पिछले प्रोग्राम में भी मैंने जिक्र किया कि खान साहब चाहते थे 1 पार्टी सिस्टम बनाना। जमहूरियत पार्लियामेंट में वो यकीन नहीं रखते थे। बहुत से स्टेटमेंट्स हैं, अगर आप कहें तो आपको याद दिला देंगे किसी दिन, कुछ 100 स्टेटमेंट्स उनके पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ जब वो धरने कर रहे थे, और उसके बाद भी जिस किस्म का ट्रैक रिकॉर्ड था उनकी पार्टी का पार्लियामेंट के अंदर, और फिर सारी पार्टीज़ को वाइप आउट करना। अभी कल के प्रोग्राम में मैंने कहा है ये सब नून लीग के लीडर्स को और पीपल्स पार्टी के लीडर्स को जेल में डाल दिया, और हालांकि केस कोई नहीं था, और ख़ुद कहने लगे कि ये मेरा बयानिया है, अगर मैं इनको जेल में नहीं डालूंगा तो लोग कैसे मानेंगे कि ये करप्ट है। तो थे या नहीं थे वो फ़र्क नहीं पड़ा उन्हें। अब बात यह है कि ये मुल्क 1 पार्टी स्टेट नहीं बन सकता। इस मुल्क के अंदर बड़ी डिविजन्स हैं, इस मुल्क के अंदर बड़े ग्रोह हैं, इस मुल्क के अंदर बड़ी रीजन्स हैं, और ये अब वो सेंट्रल अथॉरिटी जिसे हम एक ज़माने में कहते थे वो सिर्फ मार्शल लॉ के अंदर आती है, जमहूरियत के अंदर वो आ नहीं सकती, डिवीज़न करनी पड़ती है इससे, और मिलजुल के काम करना पड़ता है। ये 1 पार्टी सिस्टम नहीं बन सकता। खान साहब इसको 1 पार्टी सिस्टम बनाना चाह रहे थे, और वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पुलिस फोर्स बनाना चाह रहे थे। अब अगर उनको यही वो अभी भी चाहते हैं तो फिर ये नहीं मुमकिन, बिकॉज अब सिंध के अंदर ये बात मानने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, बलूचिस्तान के अंदर ये बहुत लोग बात मानने के लिए तैयार। तो जस्ट बिकॉज आज पंजाब के अंदर लोग बात ये मानने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कल भी ये मानने के लिए तैयार होंगे या परसों भी ये मानने के लिए तैयार होंगे। या आपको याद है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी थी एक ज़माने में, और आज 5 सीटें भी नहीं ले सकती। आपको याद होना चाहिए कि नून लीग पंजाब की पार्टी थी, जागो पंजाब जागो, ये नून लीग का ये बयानिया था, और नून लीग ने हमेशा इलेक्शन पंजाब में जीती है, और आज PTI उसी सूरत में है। इसका ये मतलब नहीं है कल भी PTI पंजाब में पॉपुलर रहेगी या कहीं और रहेगी। इस तरीके के साथ सियासत बदलती है, तब्दीली आती है, और ये डिपेंड करता है। आज भी अगर खान साहब कुछ एक्सेप्ट कर लें
कि ये मिलजुल के हमने सब कुछ करना है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर लें, नैब वैब ख़त्म कर दें, और जिस तरीके के साथ ये जो सारे रियासत के अदारे हैं उनको एग्जीक्यूटिव जो है वो उसको कंट्रोल करती है, अगर उनको आज़ाद कर दिया जाए और डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स और इनको सबको आज़ाद कर दिया जाए कि आपने इलीगल ऑर्डर्स नहीं लेने, खा वो हुकूमत का ऑर्डर हो तो आपने नहीं लेना, तो इनको प्रोटेक्शन मिल जाए, तो ये बिल्कुल एक जमहूरी तरीके के साथ ये मुल्क चल सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको भी ज़रा सोचना चाहिए कि सिर्फ इमरान खान के साथ ये मुल्क नहीं चल सकता। आखिरी बात, आप कहते हैं कि जी सारी दुनिया की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है इस हुकूमत के हाइब्रिड हुकूमत के ख़िलाफ़ है। भाई साहब, अभी हाल ही में हमने आपको याद दिलाया कि अमेरिका की हुकूमत खान साहब के ख़िलाफ़ थी, आपको याद दिलाया कि सऊदी अरेबिया की हुकूमत उनके ख़िलाफ़ थी, आपको याद दिलाया कि यूएई की हुकूमत उनके ख़िलाफ़ थी, और कोई वजह इतनी लंबी चौड़ी नहीं थी, खान साहब की पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात थी। तो उसमें पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट जो थे वो पैरामाउंट नहीं थे, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे, वो अपनी एक ज़ाती ईगो को सेटिस्फाई कर रहे थे। तो ये कहाँ की ये आपका ये सोच है कि जनाब सारी दुनिया जो है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ है, ये बिल्कुल बात बैठती नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो खान साहब के साथ था, आज भी अगर खान साहब सही तो रास्ते पे आ जाए तो ये मुल्क चल सकता है और वो हुकूमत उनको वापस मिल सकती है। मगर खान साहब डटे हुए हैं, वो अब इसको एक ज़ाती इशू बना लिया है बिटवीन हिमसेल्फ एंड विद द आर्मी चीफ। दिस इज़ रॉन्ग, ऐसे नहीं होना चाहिए, रास्ते निकलने चाहिए। सियासतदान हमेशा नेगोशिएशन करते हैं, खान साहब को भी अपने पुराने रास्ते बंद करने चाहिए, पुराने तरीके जो कार है उनको ख़त्म करना चाहिए, पार्टी मजबूत बनानी चाहिए और मिलजुल के इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन लेके लिव एंड लेट लिव, पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहिए जिसमें 5 साल के बाद ना सेठी साहब, जब भी ये जी जब भी वो हो तो आज खान साहब सही हो जाए, अपना मौक़िफ़ सही कर ले तो मैं समझता हूँ इलेक्शन अगले साल भी हो सकती है। ऐसी क्या बात है? ठीक है, यानी खान साहब जो है वो सिर्फ मकबूलियत पे कबूलियत और मकबूलियत के दरमियानी कोई रास्ता है, इनके इम्तिजाज से कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश करें और बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठना और पार्लियामेंट की बालादस्ती को अपने एक्शन से तस्लीम करना, उसकी खो अपनाएं। अब्दुल्ला साहब दुबई से सेठी साहब से क्या जानना चाह रहे हैं? यूएई कभी पाकिस्तानियों के लास्ट 1.5 साल से कभी विजिट वीज़ा बंद करता है, कभी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बंद कर देता है, तो इसका मसला क्या है? ये क्यों बंद करता है? ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है, ये और किसी नेशनलिटी के साथ नहीं हो रहा है। इंडिया के साथ हुआ था 1 हफ्ता बस, पर उनका ये जो मसला था वो 10 दिन में हल हो गया था। जी सेठी साहब। हाँ जी मैं देख रहा था फेसबुक के ऊपर एक यूएई ऑफिशियल की एक छोटी सी हिदायत थी पाकिस्तानियों को जो दुबई में काम कर रहे हैं। फिर मैंने देखा उन्होंने फिर दोहराया उसको, जिसका लुब्बे लबाब ये था कि ये पाकिस्तानियों आपका क्या मसला है, ये दुबई है, हम यहाँ सियासी एक्टिविटी नहीं करने देंगे, नहीं चाहेंगे यहाँ डिसरप्शन हो, और आप सड़कों पे यहाँ भी निकलना शुरू हो गए इमरान खान या किसी एक सियासी जमात के हक में नारे लगा रहे हैं और डिसरप्ट कर रहे हैं ट्रैफिक को। हम यहाँ सियासत अलाउ नहीं करते, तो ये आप क्या कर रहे हैं? आप बंद कर दें इस किस्म की हरकतें। अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो फिर हम वीज़ा रेजीम को टाइट कर देंगे, पहली बात। फिर उन्होंने दोहराया, बड़े दुखी नज़र आ रहे थे मुझे कि ये पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है इतनी ये समझती है दुबई भी लंदन है, लंदन के अंदर वो गाली गलोच भी सड़कों के ऊपर होता है नून लीग वालों के ख़िलाफ़, और अब अगर दुबई में ऐसे शुरू हो गया तो वो फिर जाहिर है ये तो टॉलरेट वो नहीं करेंगे किसी सूरत में। दुबई के अंदर कोई डेमोक्रेसी वॉक्रेसी फ्रीडम ऑफ स्पीच तो नहीं है, और वो बिल्कुल इसी बेसिस के ऊपर अपने मुल्क को चला रहे हैं, टाइट कंट्रोल, ताकि वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की कम्युनिटीज़ हैं। पाकिस्तानी अब आपस में लड़ने शुरू हो गए हैं, फिर पाकिस्तानी इंडियंस की आपस में लड़ाई है, तो वो नहीं चाहेंगे कि ये मसले यहाँ जाके बने। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्क क्या है इंडियंस में और पाकिस्तानीज़ में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे वहाँ के लोगों ने, दुबई वालों ने, रूलर्स ने मुझे ये बताया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी काम भी उतनी मेहनत से नहीं करते जितने हिंदुस्तान के लोग मेहनत से काम करते हैं, पाकिस्तानी मजहबी भी ज़्यादा हैं और हर वक्त जो है वो मज़हब को सामने ले आते हैं, और हिंदुस्तानी जो है वो मज़हब का भी उनके लिए इतना इशू नहीं है, पहले काम आता है फिर मज़हब आता है। तीसरी बात यह है कि एफिशिएंसी, तालीम भी पाकिस्तानी लेबर की जो है इंडियन लेबर के साथ अगर आप कंपेयर करें तो इंडियन और श्रीलंकन लेबर जो है उनकी तालीम भी बेहतर है, वो लड़ते भी नहीं हैं, काम भी बेहतर करते हैं, और पाकिस्तानी तीनों जगह पे आके गिर जाते हैं।
तो हमारे लिए ये मसला बना हुआ है। हम चाहते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करना, वहाँ की लेबर को यहाँ बुलाना, मगर आप लोग बड़े लड़ाकू हैं और आप लोग काम भी पूरा नहीं करते। वो एक साहब हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे फैक्ट्री के अंदर एक पाकिस्तानी चौकीदार था, तो कहते हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा जी कि मैं भी मुसलमान हूँ, हमसे ज़्यादा मुसलमान कौन है अरबों से ज़्यादा, मगर मैं जब आता था, मेरी गाड़ी आती थी तो गेट बंद होता था और मुझे वहाँ हॉन्क करना पड़ता था कि भाई दरवाज़ा खोलो, मालिक आया है। तो पता चलता था चौकीदार साहब 5 वक्त की 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं और वो नमाज भी पूरा टेक करते थे, फिर रात के वक्त और भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाती थी। तो कहने लगे यार मैं तो थक गया कि अगर मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खुल सकता, तो मैंने सोचा कि फिर इस चौकीदार को चेंज करके कोई श्रीलंका से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या कर्नाटका से कोई, केरला से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या दिल्ली से मैं कोई सरदार जी को ले आऊँ। तो ये तो इस किस्म की मसला है। मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारा ये सारी जगह पे ऐसा ही रवैया है। सूरत हाल ये है कि ये हमारे लोग तो खाना काबा में जाके लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, सियासी वहाँ एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं। आपको पता है मैं किसका हवाला दे रहा हूँ, अभी हाल ही में जब मरियम औरंगज़ेब वहाँ थी तो क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम है। और उसके बाद पे देखा आपने सऊदी अथॉरिटीज़ ने क्या एक्शन लिया। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कभी आपने देखा है कि इंडियंस जो हैं वो बीजेपी के जो इंडियंस हैं वो कांग्रेस के ख़िलाफ़, या कांग्रेस के लोग बीजेपी के ख़िलाफ़ अमेरिका के अंदर जिस किस्म की प्रोटेस्ट आप लोग करते हैं इन फेवर ऑफ वन पार्टी और अनदर पार्टी। एक वक्त था कि आप बेनज़ीर के लिए उसके हक़ में प्रोटेस्ट करते थे और आज आप कर रहे हैं इमरान खान के लिए। और मैंने ये भी देखा एक ज़माने में नून लीग के लिए भी आप करते थे। तो और फिर आप लड़ते हैं उन लोगों के साथ जो आपके साथ नहीं होते, और आप सड़कों पे आके लड़ाई झगड़े करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो कहते हैं द फॉल्ट डियर ब्रूटस लाइज विद अस, खामियां हमारे में हैं। हम अभी भी अपने ज़ाती इश्यूज़ जो है या सियासी इश्यूज़ हैं वो घर नहीं छोड़ के जाते, वो हम सब जगह साथ ले चलते हैं, जिसके साथ हमारे फॉरेन एम्प्लॉयज़ और फॉरेन कंट्रीज़ जो है वो हमसे खुश नहीं रहती। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस मुल्क में जाएँ उस मुल्क के कानून, उस मुल्क के रवैया, राज रवैया उसको अपनाएं, नहीं तो फिर आपको हमेशा एक शक की नज़र से देखा जाएगा। आई एम सॉरी टू से दिस, बट ये दुनिया का एक असूल है कि जिस मुल्क में आप जाएंगे वहाँ के कानून, वहाँ के कल्चर, वहाँ का जो है उसको आपको अपना, अगर आप अपना नहीं सकते तो उसके ख़िलाफ़ ना खड़े हो। हाँ, वहाँ के कवानीन का एहतराम करें, वहाँ के उसूलों की पासदारी करें। तो इस तरह की रुकावटें आपके सामने अगर दूसरे नेशनलिटीज़ के सामने नहीं आ रही, कॉल फॉर इंट्रोस्पेक्शन, उसी की बात आपने समझी। सेठ साहब ने आपके सवाल का जवाब दिया।